आप लोगों के लिए रे ऑप्टिक्स कॉन्वेक्स लेंस का डेरिवेशन फॉर द रियल इमेज। ध्यान से बच्चों देखिएगा बहुत अच्छे से, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बल्कि माना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अपना लेंस बनाते हैं। ये अपना बेटा कॉन्वेक्स लेंस होता है। दिस इज़ द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोगों को पता है दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज़ फोकस। आपको पता है इसके बाद दो फोकस होते हैं, एक ये जिसको हम एफ डैश बोल लेते हैं। एक तरफ इसका हम डबल फोकस मानते हैं विच इज़ 2f, एंड एक तरफ इसका इधर को फोकस मानते हैं विच इज़ 2f डैश। अब इसको हम लोग थोड़ा तरीके से सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चा, रियल इमेज के लिए बनाना है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ प्लेस करेंगे, दिस इज ऑब्जेक्ट। और ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये सबसे पहले पैरेलल जाएगी। आपको पता है पैरेलल जाती है तो कहाँ से पास होती है, रे पास होती है फोकस से, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो विच इज ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से आपको पता है अपनी ही जगह पे स्ट्रेट निकल जाती है, यहाँ पे कहीं जा कर के ये मीट होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बच्चों ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया तुम्हारा, ये हमारी ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, इमेज। ऑब्जेक्ट को नाम दे देंगे हम लोग ए और बी, और इसको नाम दे देंगे हम लोग ए डैश और बी डैश। बहुत बढ़िया बात, ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितना होता है, यू। फोकस हमारा कितना होता है, विच इज़ एफ, और जहाँ पे इमेज बनी है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बी। बहुत बढ़िया बात, इतनी चीज़ बच्चों के क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा इसमें ट्राइंगल कंसीडर करेंगे बेटा, ज़रा ध्यान से ट्राइंगल को देखिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि ट्राइंगल कंसीडर करोगे तभी काम बनेगा। तो ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल तो बेटा ये आ रहा है, ये एक ट्राइंगल तो ये आ रहा है, ट्राइंगल को कंसीडर करना ज़रूरी है। और एक ट्राइंगल बच्चों ये आ रहा है, ये पूरा ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला। ये आप अगर देखोगे तो ये दो ट्राइंगल आ रहे हैं, दोनों सिमिलर भी हैं। आपको पता है ये वाला एंगल, सॉरी बेटा, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर, और ये जो है विच इज़ वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है ना, तो दोनों सिमिलर हो गए। लिखने का तरीका क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ओ विच इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। तो आपको पता है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन बी डैश ओ, इक्वेशन 1। सिमिलरली यहीं पे एक और ट्राइंगल लूँगा मैं, जरा उसके लिए देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करूँगा, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग एम ओ मानेंगे। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल और कंसीडर करेंगे हम। सबसे पहले एक करेंगे एम ओ एफ, ध्यान से देखिएगा, अलग कलर से इसलिए बना रहा हूँ बेटा मैं। और दूसरा करेंगे हम लोग ये वाला विच इज़ ये वाला ट्राइंगल, ये वाला। ठीक है, तो यानी कि मैं लिखूँगा देयरफॉर ट्राइंगल एम ओ एफ डैश विच इज़ सिमिलर टू ए डैश बी डैश एंड एफ डैश। इसमें हम लिख सकते हैं एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ डैश अपॉन बी डैश एंड एफ डैश। आप ध्यान से एक चीज़ नोटिस करो, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो हाइट है, ये नियर अबाउट इक्वल्स टू किसके है, ऑब्जेक्ट के, बिल्कुल लगभग बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये चीज़ कि जो ए बी है विच इज़ नियरली इक्वल्स टू एम ओ। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर कि एम ओ की जगह ए बी अपॉन में ए डैश एंड बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ डैश अपॉन में बी डैश एफ डैश, इक्वेशन कौन सी, 2। तो दोनों के हिसाब से देखोगे तो ये वाली टर्म जो है LHS वाला पोर्शन, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है। तो लगभग हमारा जो आएगा वो आएगा बी ओ अपॉन बी डैश ओ इज इक्वल्स टू ओ एफ डैश अपॉन बी डैश एफ डैश। ठीक है, बी ओ को अगर आप ध्यान से देखो तो बी ओ, दिस इज बी ओ, ये बी ओ है ना, ये वाला, तो बी ओ इज़ यू, तो इसकी जगह आ जाएगा यू, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर है इसलिए माइनस यू। बी डैश ओ इज़ इमेज, दिस इज़ वी,
ठीक है। बी डैश ओ अगर आप देखो तो बी डैश एंड ओ, ये वाला पोर्शन पूरा ये क्या बन गया, वी हमारे पास, क्योंकि इमेज बनी है। अब निकालेंगे ओ एफ डैश, ध्यान से देखिए ओ एफ डैश विच इज़ फोकल लेंथ, तो ये हो गई हमारे पास फोकल लेंथ। एंड बी डैश एफ डैश, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये एफ डैश है, ये बी डैश है, यानी कि ये वाला लेंथ है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं ओ बी डैश, ओ बी डैश, ओ बी डैश में से माइनस कर देंगे ओ एफ डैश, है ना। ओ बी डैश में से माइनस कर देंगे ओ एफ डैश, है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो माइनस यू अपॉन वी विच इज़ एफ, ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश है हमारे पास वी, ओ एफ डैश क्या है हम लोग के पास, ओ एफ डैश है फोकल लेंथ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू वी माइनस एफ इज इक्वल्स टू एफ वी विच इज़ यू वी माइनस माइनस यू एफ इज इक्वल्स टू एफ वी। उसके बाद बच्चा यू वी एफ से डिवाइड, यू वी एफ से आप बोथ साइड डिवाइड कर दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा बोथ साइड डिवाइडेड बाय यू वी एफ, तो विच इज़ माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ, यू एफ अपॉन यू वी एफ एंड एफ वी अपॉन यू वी एफ। एफ वी से एफ वी कट, यू एफ से यू एफ कट, यू वी से यू वी कट, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन वी बराबर वन अपॉन यू। तो इसको आप लिख सकते हो वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस का वन अपॉन यू। दिस इज बच्चा व्हाट, दिस इज लेंथ फॉर्मूला फॉर द रियल इमेज। इसको आप लोग को बहुत अच्छे से समझ लेना है बच्चों, ठीक है। रे डायग्राम का खेल है, एक दो बार वीडियो रिमाइंड करके देखो, आपको बहुत अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब तक के लिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।